नील गगन, नीला गगन। आकाश नीला नहीं, अपन जो यहां पर बैठे हुए हैं, यहां पर भी आकाश द्रव्य है, पर दिखाई दे रहा है क्या? क्या क्या नहीं दिखाई दे रहा। ध्यान रखो, 6 द्रव्यों में 5 द्रव्य ऐसे हैं जो आंखों से दिखाई नहीं देते, कानों से सुनाई नहीं देते, रसना इंद्री से चखने में नहीं आते, स्पर्श करने में नहीं आते, सूंघने में नहीं आते। उनको अमूर्त द्रव्य कहा जाता है। कौन सा? अमूर्त। और जो स्पर्श में आए, चखने में आए, सूंघने में आए, देखने में आए, सुनने में आए, उसको पुद्गल द्रव्य कहते हैं। उसी का नाम है मूर्तिक द्रव्य। पुद्गल द्रव्य का दूसरा नाम क्या है? मूर्त। तो जो स्पर्श गुण, रस गुण, गंध गुण, वर्ण गुण जिसमें पाया जाता है वह पुद्गल द्रव्य कहलाता है, उसे मूर्तिक कहते हैं। इसके अलावा जीव द्रव्य है, धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है, आकाश द्रव्य है और काल द्रव्य है। ये 5 द्रव्य कैसे हैं? अमूर्त। देखने में नहीं आता, सूंघने में नहीं आता, चखने में नहीं आता, इनमें गंध आदि नहीं होती। तो चक्षु से, नेत्र से जो भी दिखाई दे रहा है ये अजीब जड़ पुद्गल द्रव्य मात्र होता है। आकाश द्रव्य दिखाई नहीं देता। ये तो जो नीला आकाश दिखाई देता है ये केवल आकाश संज्ञा है लोक में, पर आकाश द्रव्य नहीं, पुद्गल है। क्योंकि जो देखने में आए वो कौन सा द्रव्य होता है? पुद्गल द्रव्य होता है। उसी का अपना परिणाम आकाश द्रव्य यहां पर भी है। क्योंकि आकाश द्रव्य तो कैसा है? अनंत प्रदेश, अनंत आकाश। और उस अनंत आकाश के ठीक मध्य में, कहां पर? ठीक मध्य में यह लोक होता है, जिसे लोकाकाश कहते हैं। अब अनंत आकाश का ठीक मध्य कैसे ज्ञात किया जा सकता है? तो आचार्य भगवंत कहते हैं कि अनंत आकाश का ठीक मध्य सर्वज्ञ देव ने देखा हुआ है। किसने देखा है? सर्वज्ञ देव ने, सर्वज्ञ प्रभु ने। सभी द्रव्यों को, उनके गुणों को, उनकी पर्यायों को जानने वाले कौन हैं? सर्वज्ञ देव हैं। आपने एक रचना देखी होगी, जो जैसे कि आचार्य भगवंतों ने उदाहरण दिया कि एक पुरुष अपने दोनों पैर फैलाकर, अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रखकर खड़ा हो जाए, वैसी रचना लोक की रचना है।
आप लोगों ने देखा होगा कैसी रचना जैन धर्म का प्रतीक है, वो लोक की रचना है। उसके अंदर एक ऐसा है? हाँ, देखो पीछे मंदिर की दीवार पर वो बना हुआ है। यही लोक की रचना है। अपन सोचते हैं ना कि लोक कैसा होगा, किसने बनाया होगा, इत्यादि इत्यादि प्रश्न रहते हैं। लोकानुप्रेक्षा में इन सब प्रश्नों के समाधान होते हैं। ये जो रचना है इसका कोई करता हरता धरता नहीं है। ये लोक अनादि अनिधन है। कैसा है? अनादि अनिधन, अनादि से है और कभी नष्ट होने वाला भी नहीं। अपन को तो भय लगने लग जाता है। अपन जैनेन्द्र देव की वाणी से जब तक परिचय नहीं करते तब तक इस जगत में रहते हुए नाना प्रकार की बातें सुन लेते हैं, तो भय व्याप्त होने लग जाता है। कहीं यह लोक नष्ट ना हो जाए, प्रलय ना हो जाए, सब नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा, फिर क्या होगा, इत्यादि इत्यादि। ध्यान रखो, लोक कभी नष्ट नहीं होता। एक बात, कोई भी द्रव्य कभी नष्ट नहीं होता। दूसरी बात, ठीक है ना? कोई द्रव्य कभी नष्ट नहीं होता। और अपन लोग कौन से द्रव्य हैं? जीव द्रव्य है कि नहीं है? जानने देखने की शक्ति अपने अंदर मौजूद है। ज्ञान दर्शन अपना स्वभाव है जीव का। कोई भी द्रव्य कभी नष्ट नहीं होता। अगर जैनेन्द्र देव की यह वाणी अपनी श्रद्धा में आ जाए तो डरने की क्या बात है? मैं तो कभी नष्ट होऊंगा ही नहीं। अब प्रलय होता तो हो जाए, जो होता सो हो जाए, घबराने की बात नहीं, डरने की बात नहीं। कोई भी द्रव्य कभी नाश को प्राप्त नहीं होता, पर द्रव्य का एक स्वभाव परिणाम परिवर्तन। कभी द्रव्य एक सा नहीं रहता, परिणमन होता रहता। और इस परिणमन के कारण ही अपने अंदर भय उत्पन्न होने लग जाता है, जबकि भय उत्पन्न होने वाली कोई बात नहीं है। अगर द्रव्य में परिणमन नहीं होता तो अपन कभी आत्मा से परमात्मा बनने की सोच ही नहीं सकते। ये तो कितनी अच्छी बात कि द्रव्य का परिणमन स्वभाव है। इस कारण से हम आत्मा से परमात्मा बनने का उपदेश सुनते हैं, उसे स्वीकार करते हैं, उस मार्ग पे चल करके वास्तव में परमात्मा बन जाते हैं। ये सब द्रव्यों का स्वभाव है। सोना होता है ना, सोना, आप स्वर्ण द्रव्य का परिणमन जानते, मानते, स्वीकारते। इसी कारण तो आप किसी स्वर्णकार के पास जाकर कहते हो कि इसका फलाना फलाना आभूषण बनाओ। स्वर्णकार उस द्रव्य का परिणमन करके जैसा आपने चाहा, जैसी आपने इच्छा की, वैसा आभूषण गढ़कर वह तुम्हें प्रदान कर देता है।
जब एक स्वर्णकार स्वर्ण द्रव्य को स्वरूप में परिणमन करा देता है, उस परिणमन करने की शक्ति किसमें मौजूद है? उस स्वर्ण द्रव्य में मौजूद है। इसीलिए स्वर्णकार ने उस द्रव्य को जैसी आपने भावना की, इच्छा की, उस रूप में परिणमन करा दिया। शक्ति मौजूद है ना, इसलिए जिस द्रव्य में उस रूप परिणमन करने की शक्ति नहीं होगी, उस द्रव्य को परिणमाया नहीं जा सकता। वह शक्ति मौजूद है। तो द्रव्य का परिणमन स्वभाव है। ये बात ख्याल में लेने की है। यद्यपि अपने लिए प्रयोजनभूत द्रव्य कौन सा है? अपना जीव द्रव्य। जैसे स्वर्ण द्रव्य में अपनी इच्छा के अनुसार, भावना के अनुसार नाना प्रकार के आभूषण रूप परिणमन कराया जा सकता है, उसी प्रकार अपने जीव द्रव्य का भी, अपने आत्मा का भी आपकी अपनी भावना के अनुसार, इच्छा के अनुसार, निर्णय के अनुसार परिणमन हो सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आखिर निर्णय तो करना पड़ेगा कि मुझे अपने द्रव्य का विश्रूप चाहिए। एक्चुअल में आज तक अपन ने कभी ये सोचा ही नहीं कि मुझ जीव द्रव्य का परिणमन कैसा होना चाहिए। अनादि से एक ही क्रम चल रहा है कि द्रव्य कर्म के उदय में मुझ जीव द्रव्य का परिणमन नैमित्तिक रूप से चला आ रहा है। अपन ने निर्णय नहीं किया। सच कहूं तो तुमने सोचा भी नहीं होगा, भावना भी नहीं करी होगी कि मैं मनुष्य बन जाऊंगा। वो तो कर्मोदय से, शुभ कर्म के उदय से आज मनुष्य पर्याय में है। अब जिनेंद्र देव कहते हैं कि जीव इसी तरह कर्म के निमित्त से इस लोक में जन्म मरण करता चला आयु कर्म का संयोग बन गया तो अपना जीवन समझना है। आयु कर्म का वियोग हो गया तो अपना मरण समझता है। परिणमन के साथ आयु कर्म का संयोग बना हुआ है, इसलिए जीव जब तक आयु कर्म है तब तक जीवन समझता है, आयु कर्म के वियोग को मरण समझता है। पर वास्तव में जीव अविनाशी है कि नहीं? जीव नष्ट तो नहीं हो गया ना, द्रव्य तो कभी नष्ट होता ही नहीं। जैसे स्वर्णकार ने आभूषण बना के दे दिया, तो स्वर्ण तो वही है ना, केवल उसके अवस्था में परिणमन हो गया। ऐसे ही मुझ जीव द्रव्य की अवस्था में कर्म के निमित्त से इस नर नारद मनुष्य आदि रूप परिणमन होता रहता है, क्योंकि हमने कभी सोचा भी नहीं
कि मुझ जीव द्रव्य का परिणमन अब कैसा होना चाहिए, निर्णय नहीं करा। अब जिनेंद्र देव की वाणी सुनी, इस लोक का स्वरूप समझ रहे कि अनंत आकाश के मध्य में इस तरह की एक लोक रचना है, जो रचना किसी के द्वारा की हुई नहीं है, बनाई हुई नहीं है, कृत्रिम नहीं है, सहज है, अकृत्रिम। अभी तो जीव ऐसा सोचता है कि संसार की रचना करने वाला कोई है, संसार का पालन, इस सृष्टि का पालनहार कोई है, फिर विध्वंस करता भी कोई है, पर ऐसा है नहीं। ये तो कैसे है, अकृत्रिम में अनादि अनिधन है। इसलिए लोक के विषय में यह भ्रांति दूर करने की आवश्यकता है कि इस लोक का रचने वाला, पालन करने वाला या विध्वंस करने वाला कोई है। प्रश्न खड़ा हो जाता है, लोक से बाहर तो कोई होता नहीं। जितने भी जीव द्रव्य हैं वे सब कहां पर इसी लोक के अंदर होते हैं, सब द्रव्य इसी लोक में पाए जाते हैं। और अगर कोई लोक का रचने वाला है तो वो उस समय लोक में ही था कि बाहर था, और लोक में था तो इसका तात्पर्य लोक पहले से था। ध्यान रखो, यह रचना तो अनादि अनिधन है, जो कि 3 भागों में है। यद्यपि कोई भाग नहीं, पर जिनेंद्र देव ने 3 भाग कहे हैं, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक। यह जीव द्रव्य, सभी जीव, सभी पुद्गल, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, ये सब लोक में ही है। केवल लोक से बाहर अगर कोई है तो आकाश, क्योंकि आकाश द्रव्य के मध्य में ही जितने हिस्से में ये 5 द्रव्य पाए जाते हैं, आकाश सहित 6 पाए जाते हैं, उतने भाग को लोक कहते हैं।